हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। एंड हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसको हम 5 टपल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये 5 टपल जो होते हैं इसके एक्चुअल में एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। एंड इन्हीं एट्रीब्यूट्स से क्या बनता है, आपका फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन होता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन होता है, ठीक है। अब मान लो आपके पास कोई डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है, आपको एक मशीन गिवन है, ठीक है। मशीन क्या है आपकी, इस टाइप की मशीन है। एंड ट्रांजिशंस बने हुए हैं, ए पे 0 आएगा तो बी पे, एंड बी पे 1 आएगा तो ए पे। बी क्या है, मान लो आपकी फाइनल स्टेट। हमें पता है कि जो फाइनल स्टेट होती है उसको डबल सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं हम। एंड जो ए होगी इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट में क्या कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें इनकमिंग एरो होता है वो इनिशियल स्टेट कहलाती है। एंड ए पे मान लो 1 का सेल्फ लूप लगा दिया हमने, एंड बी पे क्या लगा दिए, 0 का सेल्फ लूप लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन को यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये 5 टपल से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे होगा देखते हैं हम। क्यू, सबसे पहले बात करते हैं पहले टपल क्यू की, फर्स्ट टपल क्यू की। क्यू क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। इट मीन्स व्हाट, कि भैया जो आपका मशीन गिवन है, फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है, उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है, तो कितनी दिखें, ए एंड बी, 2 स्टेट्स गिवन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए कॉमा बी, ठीक है। देन सेकेंड टपल सिग्मा क्या कहलाता है, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स, या इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, ठीक है। तो इनपुट सिंबल क्या क्या है, हमने देखा था कि जो भी इनपुट रहता हमारी इस टाइप की कोई भी मशीन होगी, या फ्यूचर में हम दूसरी एडवांस मशीन भी देखेंगे, तो हमारा जो इनपुट होगा किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। तो स्ट्रिंग एलिमेंट क्या है आपका, 1 एंड 0, या 0 और 1, ठीक है। देन अगला जो टप्पल है वो क्या है आपका, डेल है। डेल कहलाता है आपका ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है अभी 2 मिनट बाद हम डिस्कस करेंगे इसको। देन अगला टपल है क्यू नॉट। क्यू नॉट कहलाता है आपका इनिशियल स्टेट, ठीक है। एंड हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जिसमें इनकमिंग एरो होता है वो क्या कहलाती है, आपकी इनिशियल स्टेट कहलाती है। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट क्या है, ए है। एंड लास्ट टपल है, फाइनल टपल है एफ। एफ कहलाता है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। अब यहाँ पे मैंने सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स इसलिए लिखा है कि एक मशीन में एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स भी हो सकती हैं। किन मशीन में होंगी, कब बनेंगी वो मशीन्स, हम लेटर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखिए फाइनल स्टेट्स कितनी दिखें, यहाँ पे खाली एक ही फाइनल स्टेट है, दैट इज बी। तो बी क्या होगी आपकी, फाइनल स्टेट होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे एक टपल छूट गया, ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जब भी हम बात करेंगे ट्रांजिशन फंक्शन की, तो ट्रांजिशन फंक्शन को डिजाइन करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ट्रांजिशन टेबल डिजाइन करनी पड़ेगी। पहले ट्रांजिशन टेबल डिजाइन करनी पड़ेगी। और ट्रांजिशन टेबल में क्या होगा, अब टेबल कोई भी होती है उसमें क्या होता है, रोज होती हैं एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली रोज होंगे एंड कॉलम्स होंगे, ठीक है। एंड रो में क्या आएगा आपका, रो में आएगा आपका क्यू, एंड कॉलम में क्या आएगा आपका, सिग्मा आएगा, ठीक है। अब क्यू मतलब क्या है, क्यू क्या कहलाता है आपका, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। वो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स कौन कौन सी, ए एंड बी। तो रो में तो आगे भैया 2 स्टेट्स आएंगे, ए एंड बी। एंड सिग्मा में क्या बोला हमने, सिग्मा में आएगा, सिग्मा क्या कहलाएगा आपका, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल। तो इनपुट सिंबल क्या है आपकी, 0 एंड 1। अब यहाँ देखिए ए स्टेट में हम इनपुट एलिमेंट 0 आएगा तो हम किस स्टेट में पहुंचेंगे वो चेक करना हमको। ए स्टेट में है, इनपुट एलिमेंट 0 आया तो कहाँ पहुँचे, बी में। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी, ठीक है। देन ए स्टेट में है, इनपुट एलिमेंट 1 आएगा तो कहाँ पहुँचेंगे हम, ए स्टेट में है, इनपुट एलिमेंट 1 आएगा तो कहाँ रहेंगे हम, ए में ही रहेंगे। देन सेकेंड स्टेट कौन सी, बी है। बी स्टेट में इनपुट एलिमेंट 0 आएगा तो कहाँ जाएंगे हम, बी स्टेट में इनपुट एलिमेंट 0 आएगा तो हम बी में ही रहेंगे। एंड बी स्टेट में इनपुट एलिमेंट 1 आएगा तो कहाँ पहुँचेंगे, ए में पहुँचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या डिजाइन कर लिए, ट्रांजिशन टेबल डिजाइन कर लिए।
ठीक है। एंड इसी ट्रांजिशन टेबल पे डिपेंड करेगा हमारा ट्रांजिशन फंक्शन। मतलब हमने क्या किया है यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन के लिए, हमने क्या किया है, क्यू क्रॉस सिग्मा का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए क्या मिला है, क्यू क्रॉस सिग्मा किया हमने, तो क्या मिला है यहाँ पे, एक स्टेट का नाम बी मिला, ए मिला, बी मिला, ए मिला। तो इस टाइप से आपको क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपके नंबर ऑफ स्टेट्स ही मिलेंगी या सेट ऑफ स्टेट्स ही मिलेंगी। तो क्या मिला हमको आउटपुट में, क्यू ही मिला। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन फंक्शन होगा वो क्या होगा, क्यू क्रॉस सिग्मा टेंस टू क्यू। एंड जितने भी डीएफए मशीन होंगे सबके लिए सेम ट्रांजिशन फंक्शन होगा। यदि हम क्यू को सिग्मा के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइनली क्यू ही मिलेगा आउटपुट में। ठीक है, तो ये होता है ट्रांजिशन फंक्शन फॉर ऑल डीएफए, फॉर ऑल डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो ये बात होगी डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको भी हम डिटेल में समझते हैं। मान लो एक मशीन और है आपके पास, ठीक है, इनिशियल स्टेट मान लो, नाम क्या रखा उसका हमने, क्यू नॉट। क्यू नॉट पे एलिमेंट मान लो 1 आया तो कहाँ पहुँच गए, Q1 में पहुँच गए। Q0 में 0 आया तो Q0 में है। Q1 में इनपुट एलिमेंट 0 आया तो हम Q1 में रहेंगे। Q1 में 1 आया तो कहाँ पहुँच गए, Q2 में पहुँच गए। Q2 को मान लो क्या बना दी हमने, फाइनल स्टेट बना दी। Q2 में मान लो 0 आएगा तो हम Q2 में रहेंगे। Q2 में 1 आएगा तो क्या आएगा, पहुँच गए हम Q1 में पहुँच गए। ठीक है, तो ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन हो गया। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि डीएफए है कि नहीं है। ठीक है, हर स्टेट में इनपुट सिंबल आने पे हम कहाँ जाएंगे, या तो उस स्टेट में रहेंगे या फिर अगली स्टेट में जाएंगे। तो Q0 में 0 आया तो हम कहाँ पे हैं, Q0 में 1 आया तो Q1 में है। Q1 में 0 आया तो Q1 में है। Q1 में 1 आया तो Q2 में है। Q2 में 0 आया तो Q2 में है। Q2 में 1 आया तो Q1 में। मतलब यहाँ पे कोई भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंडीशन नहीं है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि जो गिवन मशीन है वो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। ठीक है, अब इस डीएफए मशीन को यदि हम नाम दें एम, एंड इसको रिप्रेजेंट करना हमको 5 टपल्स से, 5 टपल्स के हैं आपके क्यू, सिग्मा, डेल, क्यू नॉट एंड एफ। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं हम। यहाँ पे क्या होगा आपका, सबसे पहले हम क्यू की बात करते हैं। क्यू क्या